अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज इस वीडियो में कमर्शियल प्लॉट्स पे आपके यानी 4 मरला है और 8 मरला है। मैं इस वीडियो में मुख्तसर आपको बता दूंगा 4 मरला के जो प्लॉट्स है डीजे पेशावर में कमर्शियल्स के, इस पे ट्रांसफ़र पे कितना खर्चा आ जाता है। तो इस पे ट्रांसफ़र एक ट्रांसफ़र फ़ीस होता है, इसमें स्टाम्प ड्यूटी होती है और FBR टैक्स होता है। ठीक है, ये 3 चीज़ आपने मिलानी है। और जो डीलर आपके लिए डील बनाता है, आप उनको कमीशन देंगे, वो अलग है। वो आप उनके साथ अपनी आपस में अरेंज कर, वो अलग चीज़ें, वो मैं यहाँ पे मेंशन नहीं करूँगा। मगर ऑफिशियली जो आपसे चार्जेस आप पे आएंगे, ट्रांसफ़र फीस, स्टाम्प ड्यूटी प्लस FBR टैक्स। ठीक है, ये 3 चीज़ें मैं मिला के आपको बताता हूँ कि 4 मरले का प्लॉट जब आप डीजे पेशावर में लेते हैं, उस पर कितना खर्चा आता है। पहला, हाँ, आप 4 मरले का प्लॉट्स लेने जा रहे हैं, आप बायर हैं। मैं सेलर का भी बताऊंगा आपको, सेलर पे सिर्फ टैक्स आएगा, वो उसकी मैं वो भी बता दूंगा आपको। अच्छा, 4 मरला अगर आप बायर हैं तो सबसे पहले आप ट्रांसफ़र फीस देंगे 1,94,000 और स्टाम्प ड्यूटी आप देंगे। अच्छा, स्टाम्प ड्यूटी भी 2 ऑप्शन लगाए हैं डीजे पेशावर ने। अगर आप सेक्टर ABC के कमर्शियल्स परचेज करने जा रहे हैं तो इसमें इसमें आपको जो स्टाम्प ड्यूटी है वो 1,03,000 है। अगर आप सेक्टर प्रिज्म की तरफ जा रहे हैं या अदर सेक्टर्स में जा रहे हैं तो वहाँ पे स्टाम्प ड्यूटी 50,000 है, यहाँ पे 1,03,000 है। 53,000 का फ़र्क है, ये आपके माइंड में होना चाहिए। ठीक है, और अगर आप सुने, अब ट्रांसफ़र फीस 1,94,000 जो आप 4 मरले का परचेज में जाए, चाहे फाइलर है, चाहे ब्लेड फाइलर है, चाहे नॉन फाइलर है, आप ट्रांसफ़र फीस देंगे 1,94,000। स्टाम्प ड्यूटी अगर आप सेक्टर ABC में कमर्शियल के प्लॉट परचेज करने जा रहे हैं 4 मरले के तो 1,03,000। अगर अदर सेक्टर में हो तो फिर 50,000। अच्छा, FBR टैक्स आपके ऊपर आएगा 1,54,500। ठीक है, 154,500, 1.5। ये सेक्टर ABC के लिए है। अदर सेक्टर्स का चूँकि रेट कम है तो वहाँ पे आपका आएगा 75,000 FBR टैक्स। ठीक है, मैं एक एक चीज़ को यहाँ पे मेंशन करूँगा तो बात बहुत लंबी हो जाएगी। मैं मुख्तसर करके आपको बता देता हूँ सब। अगर आप DHA पेशावर में 4 मरले का प्लॉट सेक्टर ABC में परचेज करने जा रहे हैं, ठीक है, तो आपकी जो ट्रांसफ़र फीस है वो मैंने आपको बताया 1,94,000, स्टाम्प ड्यूटी है 1,03,000 और प्लस FBR टैक्स है, वो मिला के 4,51,500 रुपये हो गए। अगर आप अदर सेक्टर में यानी सेक्टर प्रिज्म है या पीछे की तरफ और भी सेक्टर अभी ऐसा ऐसा डेवलप होने जा रहे हैं, अगर उन सेक्टर की तरफ आप जा रहे हैं, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं कमर्शियल्स में, 4 मरले का प्लॉट्स आप परचेज करने जा रहे हैं और आप फाइलर है, तो आप पर कुल खर्चा आएगा सब कुछ मिला के 3,19,000 रुपये। मैं एक एक चीज़ को मेंशन करना चाहता हूँ मगर वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। अच्छा, अगर आप लेट फाइलर हैं तो लेट फाइलर चूँकि सारी चीज़ें सेम होती है, आपका टैक्स बढ़ जाता है। तो टैक्स आपका इसमें लेट फाइलर में 4,63,500 है। अगर आप 4 मरले का प्लॉट सेक्टर ABC में परचेज करने जा रहे हैं और फिर सब कुछ मिला के ये 7,60,000, 7,60,500 हो गए। अगर आप अदर सेक्टर की तरफ जाते हैं, वहाँ पे BR रेट, DC रेट कम है, तो वहाँ पे 4,70,000 रुपये बन जाते हैं। अच्छा, अगर आप नॉन फाइलर हैं, आप DHA पेशावर सेक्टर ABC में 4 मरले का प्लॉट्स परचेज करने जा रहे हैं तो आप 13,78,500 रुपये देंगे। अगर आप अदर सेक्टर की तरफ जा रहे हैं तो 7,70,000 की तरफ बात चली जाती है। 7,69,000 है, मैंने 70 कह दिया, 7,69,000, 7,69,000 रुपये। ये आपके ऊपर अदर सेक्टर्स में सारे चार्जेस आपके खर्चे इसमें आ जाएंगे, मतलब ट्रांसफ़र फीस आ जाएगी, BR टैक्स आ जाएगा और स्टाम्प ड्यूटी वगैरह मिला लो। तो ये मुख्तसर खुलासा। अच्छा, अगर आप सेलर है 4 मरला के तो आपको ये पता होना चाहिए आपके ऊपर कितना खर्चा आएगा। अगर आप 4 मरला के सेलर है सेक्टर ABC में तो आप टैक्स देंगे 4,63,500, ये पहली बात रही। अगर आप लेट फाइलर है तो आप 7.5 टैक्स देंगे, तो वो 7,72,500 रुपये हो गए। अगर आप नॉन फाइलर है तो 11.5 टैक्स देंगे आप, 11,84,500। अच्छा, अदर सेक्टर में क्योंकि DC रेट कम है तो अगर आप परचेज सेलर है अदर सेक्टर में सेक्टर ABC के अलावा, FBR टैक्स 4.5% आप देंगे। उसकी टोटल कॉस्ट है 2,25,000। अगर आप लेट फाइलर है 7.5 देंगे, 3,75,000। और अगर आप नॉन फाइलर है 11.5 टैक्स देंगे आप, 5,75,000 रुपये। तो ये मैंने मुख्तसर अपनी कोशिश के मुताबिक आपको समझाया, बाकी आप ख़ुद दोबारा सुने
तीसरी मरतबा सुने, आपको ऐसा ऐसा सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा 8 मरला के अलग बनाऊँ और डीजे पेशावर में 5 मरला रेजिडेंशियल प्लॉट्स या 8 मरला 10 मरला कनाल डबल कनाल उन सब के अलग अलग वीडियो बनाने इस वजह से पड़ते हैं क्योंकि एक वीडियो में सारी चीज़ों को मेंशन करना बहुत मुश्किल है। अस्सलाम वालेकुम।